यह मछला जब यहाँ से चली जाएगी तब आएगी क्या? रक्षा कर मां, रक्षा कर। आज भी राजा ज्वाला सिंह की आत्मा घूमती है। आत्मा घूमती है। और हे देवी मां रक्षा कर, रक्षा कर मां, रक्षा कर। क्या ये महोबे वाले जब मुझे मार देंगे तब आएगी क्या? जब मेरी जान निकल जाएगी तब आएगी क्या? तो ये है वो चमत्कारी गौमुख जिससे साल के 365 दिन 24 घंटे इसी प्रकार से जल निकलता रहता है। एक सैनिक पत्थर बना पड़ा हुआ है, तो ऐसे कई और सैनिक भी यहाँ पर पत्थर बने पड़े हैं। हे देवी मैया, मुझे मछला से मिला दे, मुझे मछला से मिला दे, मैं तुझे मछला का पहला बेटा चढ़ाऊंगा। कालों का काल, भूरी सिंह का लाल, पथरीगढ़ का राजा ज्वाला सिंह। पथरीगढ़ का राजा ज्वाला सिंह, कालों का काल, भूरी सिंह का लाल, ज्वाला सिंह। जी हाँ, ये आवाज सुनकर, ये शब्द सुनकर आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम कहां पर पहुंच चुके हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह के किले पर। देख सकते हो आज किले की क्या दुर्दशा हुई है। और आज इस किले के अंदर जो मछला का पलंग बताया जाता है, जो सतखंडा बताया जाता है, जहां पर मछला को रखा गया था, कहां पर युद्ध हुआ था, जहां पर आज भी महोबे की सेना पत्थर बनी पड़ी है जिनको गुरु अमरा इंसान ना बना सके, और कहां पर इंदल का शीश काटा गया था, कहां पर गुरु अमरा का आश्रम था, ये सारी चीजें हम बारी बारी से बिल्कुल बारीक तरीके से आपको दिखाने वाले हैं। क्योंकि एक बार पहले भी हम इस किले का वीडियो बना चुके हैं जिसमें कई भाइयों ने ये पूछा कि ये स्थान कहां पड़ता है, पूरा बारीकी से बताओ। तो आज हम आपको पूरा बिल्कुल बारीक तरीके से बताने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं इस किले के बारे में, तो ये जो किला है मध्य प्रदेश के दतिया जिले के अंतर्गत आता है। यानी कि देवगढ़ एक छोटा सा शहर है, देवगढ़ के पास ये लगा हुआ है, सिंध नदी इसके पास में है और रतनगढ़ माता का मंदिर भी इसके पास में लगा हुआ है। तो यानी कि मध्य प्रदेश के दतिया जिले से ग्वालियर के नजदीक देवगढ़ शहर में ये पड़ता है। और दूसरा रहा इसके रहस्यों की बात, तो कई सारे बावड़ियां, कई सारे महल और कई टूटी फूटी दीवारें यहाँ पर बनी हुई हैं। आज हम पूरा बारीक तरीके से एक एक रहस्य को, एक एक देखने लायक इमारत को आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले जो ये महल आप देख रहे हो, ऐसे कई सारे महल यहाँ पर बने हुए हैं। तो अभी हम आ चुके हैं पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह के किले पर, जो कि ज्वाला सिंह को बताया जाता है कि ये पाल समाज से थे, यानी कि गडरिया समाज से थे, और महोबे के जो आला उदल थे वो यादव समाज से थे। तो जो पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह एक बार शिकार खेलने के लिए जाते हैं, और शिकार खेलने के लिए जब वो जाते हैं तो बहुत दूर निकल जाते हैं, और महोबा के जंगलों में जो आला उदल के बगीचे थे, तो सावन के महीने में मछला रानी झूला झूलने के लिए अपनी सखियों के साथ आई हुई थी बगीचों में, जिसे बोला जाता था नौलखा बाग। वहां पर उदल भी उनके साथ आए हुए थे। तब पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह ने आकाश में देखा कि कोई बिजली चमक रही है। ज्वाला सिंह ने देखा कि ना तो कोई बादल है ना बरसात है, फिर ये बिजली क्यों चमक रही है। तब पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह के घोड़े ने बताया कि अरे मूर्ख राजा, जिसको तू ये बिजली समझ रहा है, ये मछला रानी के हंसने की वजह से चमक रही है। क्योंकि जब मछला रानी हंसती है तो आकाश में बिजलियां चमकने लगती हैं। तब ज्वाला सिंह ने सोचा कि क्या मछला रानी इतनी खूबसूरत है कि उसके हंसने से आकाश में बिजलियां चमकने लगती है। तब ज्वाला सिंह जिद करने लगता है कि मैं मछला रानी को देख कर रहूंगा। घोड़ा बार बार समझाता है कि तू महोबे वालों की स्त्रियों के पीछे मत पड़, क्योंकि जहां पर भी महोबे वालों ने युद्ध लड़ा है तो अच्छे खासे पक्के महल को खोदकर तालाब बनवा देते हैं। लेकिन ज्वाला सिंह बहुत ही जिद्दी था। वो जाता है और मछला रानी को देखता है, और जब मछला रानी की खूबसूरती को ज्वाला सिंह ने देखा तो एकदम से पागल हो गया। और
जाकर के मछला रानी से सीधा बोला कि तुम मेरी पटरानी बन करके रहो, मेरे महलों में राज करो, मेरे साथ चलो। मछला रानी ने उस समय ज्वाला सिंह को डरा धमका दिया और ज्वाला सिंह वहां से भाग भी आया। ज्वाला सिंह की बेइज्जती हुई, लेकिन ज्वाला सिंह ने अपने दिल में यह संकल्प ले लिया कि वो मछला रानी को पथरीगढ़ ला के रहेगा। यहां पर आने पर इस किले से नीचे हम एक स्थान आपको दिखा रहे हैं जहां पर इंदल की बलि दी गई थी। आ जाइए। तो इस किले के नीचे एक देवी माता का मंदिर था, जो कि देवी माता ज्वाला सिंह को सिद्ध थी, यानी कि देवी माता को ज्वाला सिंह प्रसन्न करता है, देवी माता से बोलता है। आ जाइए, पहले हम नीचे चलते हैं, देवी माता का वो मंदिर देखते हैं। ये देखिए, अभी हम किले के बुर्ज पर आ चुके हैं। तो किले के बुर्ज से लगभग 500 फीट नीचे देवी माता का मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वही देवी माता का मंदिर है जिसमें 1000 वर्ष पहले इंदल की बलि दी गई थी। और इन्हीं देवी माता के पास ज्वाला सिंह आता है और कहता है कि हे देवी माँ, मुझे मछला से मिला दे। अगर तू मछला का पलंग मेरे यहाँ पर मंगवा देगी तो मछला से होने वाली पहली संतान को मैं तेरे यहाँ पर बलि चढ़ाऊंगा। देवी माता बार बार समझाती है कि ज्वाला सिंह, महोबे वालों से मत भिड़ो, क्योंकि महोबे वालों की टक्कर का इस संसार में कोई नहीं। लेकिन ज्वाला सिंह कहता है कि माँ, मैं कुछ नहीं जानता, मछला के बिना मैं जीवित नहीं रहूंगा। अगर तू मछला का पलंग यहाँ पर नहीं मंगवाएगी तो फिर मैं इसी मंदिर में अपनी गर्दन काट दूंगा। तब देवी माता इंदल की बलि की खातिर, यानी कि मछला के पहले बेटे की बलि की खातिर, मछला का पलंग यहाँ पर अपने जो कुछ उनके भूत प्रेत जो सैनिक होते हैं देवी माता के, उनके द्वारा पलंग तो रातों रात मंगवा देती हैं। उधर महोबे में खलबली मच जाती है कि मछला का किसी ने हरण कर लिया। और इधर ज्वाला सिंह फूला नहीं समाता है। देख सकते हो इन्हीं घाटियों में जब ज्वाला सिंह हंसा करता था तो चारों तरफ आवाज गूंजा करती थी। और किस प्रकार से आवाज आती थी वो भी हम आपको बताने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर ज्वाला सिंह हंसता था तो आवाज आती थी, पथरीगढ़ का राजा ज्वाला सिंह। कुछ इस प्रकार से ज्वाला सिंह के बारे में बताया गया है। तो ज्वाला सिंह ने मछला को यहाँ पर बुला लिया। उधर महोबे में आला उदल की काफी बदनामी हो रही थी। तब उन्होंने गिद्ध गिदनी को यहाँ पर मछला को खोजने के लिए भेजा। गिद्ध गिदनी ने खोजा, तब जाकर पता लगा कि ज्वाला सिंह जो पथरीगढ़ का राजा है उसके पास में मछला कैद है। उसके बाद उदल और चाचा ताला सैयद यहाँ पर आते हैं, मछला का पता लगाते हैं और फिर यहाँ से युद्ध, छोटा मोटा युद्ध लड़कर ज्वाला सिंह से वापस चले जाते हैं। ज्वाला सिंह घबरा जाता है, भागा भागा देवी माता के मंदिर में जाता है कि हे देवी माँ, आज एक डरियल आया और मेरी पूरी सेना को तहस नहस करके चला गया। तब देवी माँ कहती है कि ज्वाला सिंह भाग जा, अगर तू एक डरियल का सामना नहीं कर सकता तो महोबे के आला उदल का क्या सामना करेगा। लेकिन ज्वाला सिंह तब भी नहीं डरता है। उसके बाद बौना चोर ज्वाला सिंह की जो एक बेटी थी जिसका नाम था सुआ पंखनी, उसको इंदल के लिए उस पर तेल चढ़ाता है, यानी कि श्रृंगार चढ़ाता है। क्योंकि जब ताला सैयद और उदल यहाँ पर आए तो उन्होंने सुआ पंखनी को देखा। सुआ पंखनी बेहद खूबसूरत थी। तो चाचा ताला सैयद ने कहा कि इसका विवाह इंदल से करवाया जाएगा। और उसके बाद फिर आला उदल की सेना यहाँ पर आती है और होता है भयंकर युद्ध। जब युद्ध में ज्वाला सिंह हारने लगता है तो फिर से वो इसी देवी माता के मंदिर में जाता है और देवी माता से सहायता मांगता है। देवी माता उसके बाद मंत्र पढ़ पढ़कर कुछ मिट्टी के और बालू के दाने मारती हैं, कुछ सरसों के दाने मारती हैं और महोबे की सेना पत्थर बन जाती है। आज भी महोबे की सेना जहां पर पत्थर बनी थी, जहां पर युद्ध हुआ था, वो स्थान मौजूद है। और कुछ महोबे के सैनिक आज भी पत्थर बने हुए पड़े हैं, उनको भी हम बाद में दिखाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जब सारी महोबे की सेना पत्थर बन जाती है तो बचते हैं आला, उदल और मलखान। यानी कि मलखान तो सिरसा में थे, मलखान को इस बात की भनक भी नहीं थी। फिर इंदल जाते हैं और
बब्बर शेर मलखान को बुला कर लाते हैं। और बब्बर शेर मलखान जब यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले यहाँ से 3 किलोमीटर दूर गुरु अमरा का आश्रम है आमखोए, वहां पर जाते हैं, गुरु अमरा को तैयार करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर गुरु अमरा इंदल की बलि इसी मंदिर में चढ़ाते हैं। देवी माता खुश हो जाती है। फिर गुरु अमरा महोबे की सेना को फिर से इंसान बनाते हैं और फिर पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह और महोबे के आला उदल मलखान का युद्ध होता है, जिसमें ज्वाला सिंह की हार होती है और मछला को वापस देना पड़ता है। ज्वाला सिंह के कई बेटों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और ज्वाला सिंह की बेटी सुआपंखनी का विवाह इंदल के साथ हो जाता है। तो ये सारी कहानी इस किले से जुड़ी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर बताया जाता है कि मछला का पलंग रखा हुआ है और जिस सतखंडा महल में मछला रही थी वो भी है। तो उस चीज को हम देखने की कोशिश करेंगे। कुछ रहस्यमय बावड़ियां हैं, तो सारी चीजें एक एक तरीके से हम देखने की कोशिश करेंगे। इस मंदिर में भी जाएंगे और गुरु अमरा के आश्रम आमखोए में भी जाएंगे। तो वीडियो काफी नॉलेजेबल होने वाला है और काफी लंबा भी होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। हम आपको बारी बारी से सारी चीजें दिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि धरती तल से 500 फुट ऊपर एक भयंकर पहाड़ी पर यह किला बना हुआ है और सीधा बड़े बड़े पत्थरों को, जो पहाड़ी पत्थर है, 5-5, 10-10 क्विंटल के पत्थर उस समय लगाए गए थे। तो इन पत्थरों से इस किले की लगभग 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर लंबी बाउंड्री है, जो कि इस किले को बेहद सुरक्षित करती है और पत्थर ही पत्थर से बना होने की वजह से इसे कहा जाता है पथरीगढ़। देख सकते हो दूर तक आपको बुर्ज नजर आ रहे होंगे और जब हम नीचे जाएंगे तो वहां से हमें स्पष्ट रूप से दिखेगा। लेकिन आज 1000 वर्ष बाद किस तरह से ये किला टूट फूट चुका है आप लोग देख सकते हो। आज किले की क्या दुर्दशा है वो आप अपनी आंखों से देखिए, क्योंकि ये उन योद्धाओं का किला है जो तलवार को अपना श्रृंगार मानते थे। आ जाइए, देख सकते हो किस प्रकार से पत्थरी पत्थर से हजारों वर्ष पुरानी इमारतें आज टूटने की कगार पर हैं। आ जाइए, देख सकते हो ये है पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह की वो दानालय जहां पर बैठकर उसका दरबार लगा करता था। यहां पर देखिए तो यहां पर पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह बैठा करते थे। सामने आंगन में दरबार लगा करता था, सेना बैठा करती थी, आम लोग बैठा करते थे, सारी समस्याएं सुनी जाती थी। उधर एक 2 से 3 मंजिल जो इमारत आपको दिखाई दे रही है उसे बोला जाता है सुआपंखनी का महल, जो आज पूरी तरह से टूट चुका है, घास फूस उसमें उग चुके हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ खास चीजें आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ आइए तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है श्री महाराज ज्वाला सिंह देव गड़रिया, यानी कि ये पाल समाज से आते हैं और उनका यहाँ पर आसन था, तो उनकी वजह से आज यहाँ पर ये सब लिखा गया है। दूसरी चीज, आप इस महल की मजबूती देखिए तो 1000 वर्ष बाद भी आज किस तरह से मजबूती से डटा हुआ है, इस बात को आप बारीकी से देखिए। कितनी सुंदर बनावट उस समय इसकी की गई थी और बताया जाता है कि जब ज्वाला सिंह था ना तो इसमें कांच लगाए गए थे ताकि एक तरफ से दूसरी तरफ का सुंदर सीन क्रिएट हो सके। जब रात में जो मसाले जला करती थी तो सारे महल में रोशनी जगमगाया करती थी, यानी कि ये इस प्रकार से जो ये बनाई गई ना तो इसमें कांच के शीशे लगा रहा करती थी। लेकिन समय के साथ साथ लोग बागों ने, चोर लिटोरों ने ये सारे सामान यहाँ से चुरा लिए। तो इस प्रकार की छत, ये दानालय देखते हुए हम थोड़ा इस तरफ आएंगे। इस तरफ आएंगे तो ये आंगन है और आंगन में काफी सुंदर ये दानाल, कितने सुंदर मेहराब बने हुए हैं, कांच लगने के स्थान बने हुए हैं और ऊपर की छतें वक्त के साथ टूट चुकी हैं। देख सकते हो उस तरफ सुआपंखनी के महल की दुर्दशा तो ऐसी है कि वहां पर जाना भी मुमकिन नहीं। लेकिन हम उस जगह जरूर पहुंचेंगे जहां पर मछला को रखा गया था, उस सतखंडे महल में, जहां पर मछला का पलंग आज भी मौजूद है। आ जाइए, हम सर्वप्रथम उसी जगह के लिए चलते हैं। एक समय यहाँ पर भी छत हुआ करता था, एक दीवार हुआ करती थी, दानाले हुआ करती थी, कई छोटे छोटे कमरे उस तरफ भी आज बने हुए हैं, यानी कि चारों तरफ बड़ी बड़ी दानाले, बड़ा सुंदर महल एक समय ये हुआ करता था। और ऐसा ही नहीं, लगभग 10 से 20 एकड़ फैले इस पहाड़ी पर बने इस किले को
चारों तरफ से बहुत ऊंची, लगभग 50 फुट ऊंची दीवार से कवर किया गया था और हजारों कमरे बनाए गए थे। देख सकते हो कमरे आज टूट चुके हैं, लेकिन उनकी निशानियां आज भी बाकी हैं। देख सकते हो इधर भी किस प्रकार से निशानियां बची हुई हैं। छोटी छोटी सैनिक चौकियां हुआ करती थी, हजारों बावड़ियां हुआ करती थी और एक अमरकुंड भी बताया गया है, जिसके बारे में शायद हमने पहले तो नहीं सुना, लेकिन लोग बाग अब बताते हैं कि एक अमरकुंड है। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध स्थान है एक हनुमान जी महाराज जी का मंदिर, जहाँ पर लोग बराबर आते रहते हैं। दूसरी चीज बताते हैं कि राजा ज्वाला सिंह के किले पर आने के बाद लोग अपने घर बनवाने की मन्नत मांगते हैं और यहाँ पर घर बना जाते हैं। फिर ईश्वर की कृपा से उनका घर पर भी ऐसा घर बन जाता है। इस प्रकार की चमत्कारिक कार आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे। आ जाइए, देख सकते हो चारों तरफ टूटी फूटी दीवारें आज नजर आ रही हैं। आज जंगल ही जंगल यहाँ पर हो चुका है, लेकिन क्या ज्वाला सिंह जब यहाँ पर रहता होगा तो क्या इस प्रकार का दृश्य होगा? दोस्तों उस समय यहाँ पर स्वर्ग से भी सुंदर लगा रहा होगा, क्योंकि उस समय राजा यहाँ पर रहा करते थे। लेकिन आज कोई नौकर भी यहाँ पर रहने के लिए तैयार नहीं। वक्त को याद करती हुई आज वक्त की कुछ निशानियां हमें नजर आ रही हैं, जो आज आंसू बहा रही हैं। क्या कुछ इनके अंदर हुआ करता होगा, कौन रहता होगा, कैसे कैसे सूरवीर योद्धा यहाँ पर रहा करते होंगे, ये आप स्वयं अंदाजा लगाइए आलाखंड को पढ़कर। क्योंकि बताया जाता है कि पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह के 4 बेटे थे, जिसमें उसका एक बेटा हाथीराम था, जिसके पास 15 हाथियों का बल था। तो ऐसे ऐसे सूरवीर योद्धा यहाँ पर जन्म ले चुके हैं और आज यहाँ पर क्या कुछ दुर्दशा है, ये आप अपनी आंखों से देख लीजिए। तो छोटी छोटी बारिश होने लगी है और बारिश में ही कवर करते हुए हम अंदर की ओर बढ़ रहे हैं। तो देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पर भी कुछ बड़ी इमारत उस समय रहा होगी, लेकिन आज वक्त की मार ने पेड़ उस इमारत के अंदर उगा दिए हैं और आज आंसू बहाती हुई ये इमारत हमें नजर आ रही है। दोस्तों पुरातत्व विभाग का कुछ भी ध्यान इस इमारत पर नहीं है। मैं चाहता हूं कि पुरातत्व विभाग इस पर ध्यान दे और पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह के इस किले की हिफाजत करे। दोस्तों यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह की एक बहुत ही गहरी बावड़ी, जो पाताल को छुआ करती थी। यानी कि यहाँ पर पानी हुआ करता था। ये जो बुर्ज बने हुए हैं बावड़ी में नीचे जाने के लिए ये रास्ते थे और इस टावर पर खड़े होकर सैनिक सुरक्षा भी किया करते थे। यहाँ पर देखिए तो सामने बहुत गहरी बावड़ी है, जिसमें नीचे तक सीढ़ियां लगी हुई हैं। आज जिसमें मधुमक्खियों ने अपना घर बना लिया है और सुरक्षा की दृष्टि से इसमें जाल लगाए गए हैं, वरना लोग बाग सीढ़ियों के जरिए नीचे तक जाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, बताया जाता है कि इस बावड़ी की गहराई आज तक कोई नहीं नाप पाया, क्योंकि इसकी गहराई हजारों फुट है और इसमें क्या कुछ रहस्य छुपे हुए हैं, इनको जानना बड़ा ही मुश्किल है। आ जाइए, इस बावड़ी को नजरअंदाज करते हुए हम कुछ और इमारतों को देखने की कोशिश करते हैं। यहां से आइए। लेकिन एक बावड़ी जो बताई गई है हमें कि मछला रानी अपने सतखंडा महल से एक रहस्यमय बावड़ी में नहाने के लिए आती है, वो बावड़ी आज भी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिली है। यहाँ आइए आप। यहाँ पर हम जब आएंगे तो तकरीबन 30 से 40 फुट गहरी ये बावड़ी हमें दिखाई दे रही है, जिसमें मछला रानी सतखंडा महल से सीधा एक रास्ता गया हुआ है, जिसे आप दिखाने की कोशिश करें। सामने एक जो रहस्यमय रास्ता दिखाई दे रहा है, उसी रास्ते से मछला रानी सतखंडा महल से इस बावड़ी में नहाने के लिए आया करती थी। तो यहाँ से मछला रानी का जो सतखंडा महल है वो दूर नहीं है। तो चलिए हम अब उसी महल के पास पहुंचते हैं। तो राजा ज्वाला सिंह के किले को देखने के बाद अब हम आ चुके हैं इस दूसरे क्षेत्र में। देख सकते हो ये जो टूटी फूटी इमारत दिखाई दे रही है, यहाँ पर हजारों कमरे टूटे फूटे आपको नजर आएंगे और यहीं पर महोबे की रानी मछला को रखा गया था। आ जाइए, देख सकते हो आज वक्त के साथ किस प्रकार से इमारतें टूट चुकी हैं। आज क्या कुछ इनकी दुर्दशा हो चुकी है, वो आप अपनी आंखों से देखिए। यहाँ पर देखिए तो जो
छोटे छोटे दीवार पर छिद्र दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सैनिक खड़े होकर सुरक्षा दिया करते थे। एक समय यहाँ पर महोबे की रानी मछला रहा करती थी, तो यहाँ पर सैनिक खड़े होकर सुरक्षा दिया करते थे। जगह जगह रहस्यमय दरवाजे बने हुए हैं। ये नीचे जाने के लिए जो मछला का महल था, तो उसमें नीचे जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। और यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर सैनिक खड़े रहा करते थे। यहाँ पर सैनिक कुछ इस प्रकार से बैठकर यहाँ की सुरक्षा किया करते थे। नीचे जो स्थान है वहां पर पूरी नजर रखा करती थी। और अब हम आपको दिखाने वाले हैं सतखंडा महल। तो ये देखिए, धरती तल से 7 खंड में बना हुआ है। यहाँ पर हमें छोटे छोटे रास्ते मिलेंगे। आ जाइए। कुछ सीढ़ियों को इस प्रकार से पार करते हुए हम इस सतखंडे महल पर पहुंच रहे हैं। आ जाइए, आराम से आना। अभी हम आ चुके हैं रानी मछला के सतखंडा महल पर। यानी कि यहीं पर मछला रानी को रखा गया था। तीनों तरफ से छोटी छोटी खिड़कियां थी, हवा आती थी। और गिद्ध गिद्धनी ने पहली बार मछला रानी को यहीं पर देखा था। अब आप देखिए तो इस प्रकार का इस तरफ का जो नजारा है, ये सारा मछला के किले का नजारा है। आज किस प्रकार से ये इमारतें टूट चुकी हैं। 1000 वर्ष पहले ये कई मंजिला और भी रहा करती होंगी। और ज्वाला सिंह का महल जो हम अभी देखकर आए हैं, वो सामने दूर आपको नजर आ रहा होगा। यानी कि लगभग यहाँ से आधा किलोमीटर दूर ज्वाला सिंह का महल बना हुआ था, इसी पहाड़ी पर। आज क्या कुछ दुर्दशा इस इमारत की हुई है, वो आप अपनी आंखों से देखिए। अब हम आपको दिखाने वाले हैं वो रहस्यमय स्थान, जहां पर भयंकर वीरों का नरसंहार हुआ था। हजारों योद्धाओं का खून बहा था और आज भी वहां की धरती रक्त से लाल है। पहली बार मछला यहीं पर रखी गई थी। यहीं पर गिद्ध गिद्धनी ने मछला को देखा और महोबे जाकर आलाउदल मलखान को खबर दी कि मछला रानी को ज्वाला सिंह ने सतखंडा महल में रखा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर पलंग की बात की गई थी, लेकिन पलंग तो आज यहाँ पर मौजूद नहीं है। हो सकता है यहाँ पर रहने वाले लोगों ने उस पलंग को किसी रहस्यमय स्थान पर छुपा दिया हो, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर पलंग मौजूद नहीं है। छत ही टूट चुके हैं, सिर्फ दीवारें मौजूद है। यहाँ पर आप आओगे तो अब हम वो वीरों का स्थान दिखाने वाले हैं जहां पर भयंकर युद्ध हुआ था। नीचे जो पहाड़ी आप देख रहे हो, वहां पर बड़े बड़े पत्थर दिखाई देंगे आपको, जो यहाँ से छोटे नजर आ रहे हैं। वहीं पर आलाउदल मलखान और पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह की सेना का युद्ध हुआ था। और आज भी कुछ सैनिक वहां पर पत्थर के बने पड़े हैं। तो वहां पर हम चलते हैं। बताया जाता है कि दीपावली की दोज के दिन उन पत्थरों से आंसू निकलते हैं। इस बात को भी हम जानेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले किले को नीचे चलते हैं और किले के नीचे की स्थिति का वर्णन करते हैं। आ जाइए। सकते हो हजारों वर्ष पहले की सुंदरता आज नजर आ रही है और किस प्रकार से यहाँ पर सारा कुछ हुआ करता होगा आज भी नजर आ रहा है। वक्त की निशानियां जो हमें कुछ दिनों बाद नजर ही नहीं आएंगी। अब हम इस ज्वाला सिंह के किले से नीचे चलते हैं और देखते हैं कई गेट, लगभग 6 से 7 गेट बने हुए हैं। उन गेटों की मजबूती को देखते हुए नीचे पहुंचेंगे। आ जाइए। यहाँ पर आप देखोगे तो एक प्रसिद्ध स्थान सामने दिखाई दे रहा है, श्री हनुमान जी महाराज का, जहाँ पर हजारों की भीड़ आज भी आती है। आ जाइए। देखिए, ज्वाला सिंह के किले पर एक गेट पर देख सकते हो लगभग 20 से 25 क्विंटल का पत्थर सीधा लगाया गया है। और यहाँ पर भी देखिए तो बड़े बड़े पत्थर उस समय लगाए गए थे और छोटे छोटे मोड़ दिए गए थे। यहाँ पर सैनिक बैठे रहा करते थे उस समय, ताकि कोई गेट को आसानी से पार न कर सके। कहीं पर किसी भी प्रकार की ईंट की जरूरत नहीं, सीधा पत्थर ही को खड़ा कर दिया गया है। यानी कि उस समय इतने बलशाली लोग भी हुआ करते थे कि इतने बड़े बड़े पत्थरों को सीधा रख दिया करते थे। आ जाइए। यहाँ पर देखिए तो सीधे पहाड़ी पत्थरों को सीधा रखा गया है और किस प्रकार से इतनी ऊंचाई पर भी पहाड़ी पत्थरों को मिलाकर रूपाकर रखा गया है। तो उस समय का जो एक आदमी की शक्ति हुआ करती थी, बल हुआ करता था, वो इससे सीधा साफ नजर आता है।
किस प्रकार की कारीगरी आज की गई है कि हजारों वर्ष से दीवारें पूरी मजबूती के साथ खड़ी हुई हैं। आ जाइए नीचे ऐसे ही मोड़ लेते हुए कई दरवाजे हम पार करेंगे और नीचे का दृश्य देखेंगे। यहाँ पर देखिए तो सारे पत्थर ही पत्थर से बुर्ज और सारी दीवारें हैं, क्योंकि पथरीगढ़ इसे ऐसे ही नहीं कहा जाता। अगर इसका पथरीगढ़ नाम पड़ा तो वो सिर्फ इस वजह से कि इसकी पूरी इमारत पत्थर ही पत्थर से बनाई गई थी। देख सकते हो यहाँ से आपको नीचे तक का नजारा स्पष्ट रूप से नजर आएगा। यहाँ से देखिए तो नीचे भी काफी सारे बुर्ज, काफी सारी दीवारें नजर आ रही हैं। तो हम इन दीवारों को देखते हुए अधिक समय ना गवाएं, सीधे चलते हैं उस युद्ध क्षेत्र में जहां पर महोबे की सेना आज भी पत्थर की बनी हुई खून के आंसू रो रही है कि कब आएंगे आलाउदल। यानी कि महोबे की सेना आज भी पथरीगढ़ के इस किले के मैदान में पत्थर की बनी हुई पड़ी है और आज भी आलाउदल की आस लगाए बैठी है कि आलाउदल आएंगे और वापस उनको इंसान बनाएंगे। तो अभी हम आ चुके हैं ज्वाला सिंह के किले के नीचे उस युद्ध क्षेत्र में जहां पर भयंकर युद्ध हुआ था पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह का और महोबे के आलाउदल मलखान का और उनकी सेना का। तो यहाँ पर ये भाई यहीं से हैं और ज्वाला सिंह के वंशज हैं। इन्होंने बताया कि आज भी इस किले पर ज्वाला सिंह की आत्मा आती है, आज भी इस किले के बुर्ज रोते हैं कि हम अंधेरे में क्यों डले हुए हैं। तो भाई कुछ बताइए। अंधेरे डले तो हम दिया पिया रखते हैं, दिया आरती करते अच्छा। हैं, भोग वगैरह लगाते हैं तो उनको मतलब शांति मिलती है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि इस किले में किसी त्योहार के दिन आज भी राजा ज्वाला सिंह की आत्मा घूमती है। आत्मा घूमती है और मेरे के वंशज जो आते हैं रत्नगढ़ नरेश के नाम से अच्छा। डॉक्टर हैं और भी आते हैं। अच्छा, उनके वंशज राजा आज भी इस किले में हर त्योहार पर आते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं आए तो उनके जो पूर्व के वंशज है वो उनके सपने में आने लगते हैं, ऐसा कुछ बताया गया है। चलिए, ये तो हमें यहाँ के भाई ने उन्हीं राजा ज्वाला सिंह के वंशज है, क्योंकि किसी भी राजा के एक ही बेटे नहीं हुआ करते थे, उस समय हजारों पुत्र हुआ करते थे ताकि युद्ध में शक्ति बढ़ सके। तो ऐसे ही वंश बढ़ता गया, कुछ लोगों को गद्दी मिली तो कुछ लोगों को खेती किसानी का अन्नकार मिला। अब हम यहाँ पर देखते हैं, बताया गया कि यहाँ पर जब आलाउदल मलखान का और ज्वाला सिंह का युद्ध हुआ और जब महोबे की सेना पत्थर बन गई तो कुछ सैनिक गुरु अमरा ने फिर से मानव बना दिए, लेकिन कुछ आज भी पत्थर बने पड़े हैं जो आज खून के आंसू रोते हैं। तो इन पत्थरों को हम देखते हैं। आ जाइए, यहाँ पर देख सकते हो ये बड़ी बड़ी पत्थर की शिलाएं रखी हैं, जिन पर कुछ ऐसा नमूना, इनका कुछ ऐसा नजारा दिखता है कि जैसे कोई इंसान हो। तो देख सकते हो ये वही पत्थर है। यहाँ पर जो आलाउदल की सेना में उस समय पत्थर बने ही रह गए, आज भी ये इंतजार में हैं कि कब आलाउदल आएंगे और इन्हें दोबारा पत्थर से इंसान बनाएंगे। ऐसे कई पत्थर इस तरफ पड़े हुए हैं। जो यहाँ के बूढ़े बुजुर्ग हैं उन्होंने बताया है कि ये आलाउदल की सेना है, वरना यहाँ पर कोई भी पत्थर देखने के लिए नहीं मिलता है। सिर्फ एक किला ही पत्थर का बना हुआ है और मछली की आकृति में इस किले को राजा ज्वाला सिंह ने बनाया था। आइए इस तरफ के पत्थरों को हम देखते हैं। एक पत्थर यहाँ पर जो एक सैनिक पत्थर बना पड़ा हुआ है, तो ऐसे कई और सैनिक भी यहाँ पर पत्थर बने पड़े हैं जिन्हें हम अच्छा माल के चक्कर खजाने के, तो खजाने के चक्कर में कुछ पत्थर भी खोदे गए हैं यहाँ पर, उन्हें भी आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए तो बताया जाता है नकटे बाबा का यहाँ पर एक चबूतरा था। तो यहाँ पर खजाने की लालच में ये सारा खुद गया, क्योंकि यहाँ पर जब युद्ध हुआ तो कुछ लोग जो बड़े राजघराने से आते थे, जो अपने शरीर पर बहुत सारा सोना कीमती जेवरात पहने रहते थे, तो ऐसा हुआ कि वो लोग जब यहाँ पर पत्थर बन गए तो उनका खजाना भी यहीं पर दफन हो गया। इसलिए लोग बाग खजाने की लालच में यहाँ पर खुदाई भी करते रहते हैं। लेकिन आज ये सारे पत्थर महोबे की सेना है और आलाउदल के इंतजार में है कि काश आलाउदल आएंगे और उन्हें फिर से पत्थर से इंसान बनाएंगे। चलिए अब हम उन देवी माता के मंदिर पर चलते हैं, जहाँ पर हमें इन भाई ने बताया कि आज भी इंदल का कटा हुआ शीश देवी माता के हाथों पर है। वहीं पर हम चलने वाले हैं जिन्हें ज्वाला सिंह ने सिद्ध करके मछला का पलंग बुलवाया था, ऐसा इतिहास में बताया गया है। आ जाइए, अभी हम पहुंच चुके हैं देखिए पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह के किले के नीचे, और उन
चंडी माता के मंदिर के पास जहाँ पर इंदल की बलि दी गई थी। तो आ जाइए, इसे बोलते हैं फूल बाग, यानी कि राजा ज्वाला सिंह का ही ये बाग था और यहीं पर माता का मंदिर था। आ जाइए हम अंदर चलते हैं। आज भी यहाँ पर बाग है, महाराज लोग रहते हैं और अंदर का काफी सुंदर नजारा है। आ जाइए। और यहाँ से आप देखिए तो ये वही चंडी माता का मंदिर है, देवी माता का, जहाँ पर इंदल की बलि दी गई थी। और हाथ में आज भी इंदल का कटा हुआ शीश है, वो हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये हाथ में आज भी माता इंदल का कटा हुआ शीश लिए हैं, यानी कि हजारों वर्ष पुराना ये मंदिर है। और इन्हीं माता के दरबार में इंदल की बलि दी गई और राजा ज्वाला सिंह ने इन्हीं को प्रसन्न किया था। चलिए अब चलते हैं यहाँ से गुरु अमरा के आश्रम आमखोई की तरफ। अभी हम आ चुके हैं श्री गुरु अमरा जी के आश्रम आमखोई पर। देख सकते हो चारों तरफ बड़े बड़े लंबे लंबे आम आपको दिखाई दे रहे होंगे और इन आमों को देखते हुए इस तरफ बना हुआ है गुरु अमरा का आश्रम। और यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहते हैं एक चमत्कारी गौमुख, जिससे साल के 365 दिन यानी कि 12 महीने बराबर जल निकलता रहता है। आइए पहले उस चमत्कारी गौमुख को देखते हैं। तो ये है वो चमत्कारी गौमुख जिससे साल के 365 दिन 24 घंटे इसी प्रकार से जल निकलता रहता है, चाहे जितनी सूखा पड़ जाए, कितना भी अकाल पड़ जाए, लेकिन इस गौमुख के मुख से पानी निकलना बंद नहीं होता। बताया जाता है कि गुरु अमरा ने स्वयं अपने मुख से इस गौमुख का निर्माण किया था, यानी हजारों वर्ष से आज भी इससे जल निकल रहा है। चलिए गुरु अमरा की स्वयं जो प्रतिमा बनी हुई उसको देखते हैं, आश्रम को देखते हैं। आ जाइए। अंदर जो महात्मा लोग रहते हैं तो वो गायों को भी पाले हैं। यहाँ पर देखोगे तो एक कुंड बना हुआ है और इस कुंड में कछुए पले हुए हैं। कछुओं को भी आप देख सकते हो, जो आपको ऊपर से ही नजर आएंगे। काफी कछुए इसमें देखे जाते हैं और इसमें बराबर कभी भी पानी की कमी नहीं आती, इसी प्रकार से पानी इसमें बना रहता है। आइए अब ऊपर चलते हैं और श्री गुरु अमरा जी की प्रतिमा को देखते हैं, उनके दर्शन करते हैं। हम आ चुके हैं गुरु अमरा जी के मंदिर पर। यहाँ पर देखिए तो ये है स्वयं गुरु अमरा जी का मंदिर। देख सकते हो भयंकर शक्तियों के दाता, जिनकी शक्तियों का तोड़ स्वयं देवी माता के पास नहीं था। तो गुरु अमरा जी का ये मंदिर है और यहाँ पर गुरु अमरा जी की प्रतिमा आपको नजर आ रही होगी। तो ये है हजारों वर्ष पुराना गुरु अमरा जी का मंदिर। वाले श्री गिरिराज जी महाराज के दर्शन आपको यहाँ पर होंगे। और बाबा इस गुफा के बारे में कुछ बताया जाता है? इसमें अभी बनी है? अच्छा, तो यहाँ पर एक गुफा भी थी जिसमें गुरु अमरा जी तपस्या किया करते थे, आज वो फिलहाल में बंद है। तो आज हमने आपको दिखाया ये गुरु अमरा जी का आश्रम, चंडी माता का मंदिर और पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह का किला। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।